सो द पूर्व राग इज समथिंग व्हाट गोपीज आर थिंकिंग, कि जब भगवान मिलेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। जमुना जी जिस प्रकार उनके चरण धर लेती है, हम भी धर लेंगे। जिस प्रकार जमुना जी में, हरिणी में लस्टी डिजायर्स है, हम भी करेंगे। और वो सोच सोच के दे बिकम सो मच तन्मयतम, दे बिकम सो मच एब्जॉर्ब्ड इनटू कृष्णा, कि देन दे स्टार्टेड फॉलोइंग कृष्णा। जहां भी भगवान जा रहे हैं वो उनके पीछे पीछे जाने लग गई। एंड देन देयर दे इंजॉयड विद कृष्णा। और ये चीज कैसे पता चला, और उसके बाद आफ्टर गेटिंग एंजॉयड विद कृष्णा नाउ दे वर मोर एब्सॉर्ब्ड इनटू कृष्णा। सो देयर जो वर्ड दिया गया है तन्मयतम, दिस इज अ कोड वर्ड। आप देखेंगे 20th वर्स में क्या लास्ट में लिखा हुआ है। एवं विधि भगवतो या वृंदावन चारिणम वर वरण्यंतो मिथो गोप्या क्रीडस्तन्मयतम यहू। अब तन्मयतम का मतलब होता है बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू कृष्णा, और तन्मयतम का मतलब होता है हैविंग एन एसोसिएशन ऑफ कृष्णा आल्सो, है ना। और they are having the utmost association of Krishna. So that is what the falsruti we get. अगर हम भी थ्रू आउट लाइफ हरि नाम करते हैं, थ्रू आउट लाइफ माला करते हैं, श्रीमद् भागवतम करते हैं, मंगला करते हैं, तो वी कैन ऑल्सो गेट तन्मयतम स्टेट। तन्मयतम इज द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। और वंस वी हैव दैट एसोसिएशन, तो देन वी कैन नॉट लिव विद द हस्बैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ना गोपीज कह रही है यहाँ पे लास्ट लाइन में कि कृष्णा उस दिन के पश्चात तो अब हम अपने पतियों के साथ रह ही नहीं सकती। अभी तक गोपियां क्या कह रही हैं कि प्लीज आप एक काम करो, आप हमारे माइंड को जबरदस्ती खींचो, है ना, हमारे माइंड को अपनी तरफ खींचो रोप से। अब गोपीज क्या कह रही हैं, अभी तक क्या कह रही, नहीं सखी चुप हो जा, बलराम का नाम ले, छुपा छुपा वात्सल्य रति बीच में ला। आ, ये क्या कहते हैं, ये परमात्मा लेवल के जो योगीज हैं उनका वर्णन बीच में लेके आ। जो ब्रह्मांड के सुख को सबसे, ब्रह्म ज्योति के सुख को बहुत अच्छा मानते हैं, तो वो पक्षियों को वैसे कंपेयर कर रही हैं। अभी तक छुपा रही हैं, क्यों? क्योंकि घर में रहना है ना, वही सास ससुर के साथ रहना है, वही नंद के साथ रहना है, वही पति के साथ रहना है, तो छुपा छुपा छुपा। लेकिन 20th में आते आते वो तन्मयता क्या होता है, अभी हम भी क्या कहते हैं, दुनिया का काम करता जा, हरि नाम जपता जा, छुपा छुपा के। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कहा था सबसे पहले, कि जब रघुनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास फर्स्ट टाइम आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, भाई तुम तो राजा के बेटे हो, तुम क्यों आ रहे हो? कह रहे हो नहीं मैं नहीं रह सकता वहां पे, मेरे को अपने साथ ले जाओ। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कहा, मरघट वैरागी मत बनो। हाँ, दुनिया के काम करते जाओ, बिजनेस करते हुए दिखाओ अपने पेरेंट्स को कि हाँ देखो हम तो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त वाला कर रहे हैं। लेकिन अंदर से क्या करो, हरि भक्ति करो। बी लाइक दैट वुमन जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, वो अपने हस्बैंड का घर का काम अच्छा रखती है, सास को, नंद को, हस्बैंड को, सबको अच्छा रखती है, खुश रखती है, फटाफट पूरे घर को साफ चमका देती है और सारा कार्य करती है। तो तुम भी वैसे बनो, हृदय में अपना लवर रखो, है ना। तो अभी तक गोपीज भी क्या कर रही हैं, इसी इसी चीज को फॉलो कर रही हैं। अरे रहना तो घर में ही है ना, करना तो यही है। लेकिन जैसे ही दे कम टू द स्टेज ऑफ तन्मयता एंड दे गेट द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, देन दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट, है ना, देन दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट। तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 22 जो 10th कैंटो का है, वो पूर्व राग है, वेणु गीत का है। उसके नेक्स्ट चैप्टर में ही क्या है, ये तो मैरिड वुमन कह रही हैं वेणु गीत का, या अनमैरिड भी है उसमें से। नेक्स्ट चैप्टर में देयर इज अ पास टाइम जो कात्यायनी देवी व्रत आता है, वे कृष्णा स्टोल अवे द क्लोथ्स ऑफ अनमैरिड गर्ल्स। सो दे आर रेडी टू गिव दैट क्लोथ्स, दैट फॉल्स डेजिग्नेशन, ले लो कृष्णा कोई बात नहीं। सो पूर्व राग के बाद व्हेन दे कम एट द स्टेज ऑफ तन्मयता, देन दे आर रेडी टू गिव अवे एवरीथिंग। ठीक है। उसके उपरांत क्या आता है,
प्रणय गीत आता है। प्रणय गीत क्या है? कृष्णा और गोपीज जो है मीट कर रही हैं, किसके लिए? रास डांस के लिए। नाउ दे आर गेटिंग द वेरी गुड एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। अभी जंगल में नहीं, नहीं, रात को निकल गई गोपीज। अभी वेणु गीत जब तक पूर्व राग था, वो निकलने से डर रही हैं, छुपा रही हैं अपने भाव को। सो हमारी, सो अगेन एज आई से, आज भरती और कल छत्रपति नहीं होता। तो आप यहाँ गोपीस का भी एवोल्यूशन देख रहे हैं कि कैसे पूर्व राग की स्थिति में अगेन द सी फॉर कंसिस्टेंसी रहा। पूर्व राग करते करते उनको समझ आ गया, तो जब कृष्ण ने उनके वस्त्र चुराए और कहा कि अब तुम ऐसे ही पानी से बाहर आ जाओ, तो वो आई। एक स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात नहीं कर रही, आजकल तो न्यूडिटी इट्स वेरी कॉमन, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन, आज से 5,000 साल पहले। तो जो कृष्ण कह रहे हैं वो वैसे कर रही हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है? कृष्ण प्रणय गीत आ रहा है, वेर कृष्णा इज मीटिंग विद द गोपीज, है ना। एंड देन देयर कम्स अ गोपी गीत। अभी इसमें गोपी गीत में क्या, खुल्लम पूरे वृंदावन में सर्च चल रहा है, पूरे वनों में सर्च चल रहा है ओपनली। अभी प्रणय गीत में क्या था? भाव छुप रहा है, बलराम, कावड़ बॉयज, गाय बछड़े, इनके पीछे भाव छुप रहा है। लेकिन इसके उपरांत जैसे ही प्रणय गीत आया, गोपी गीत, सब कुछ खुला हो गया। क्योंकि वंस यू बिकम एट द लेवल ऑफ तन्मयता विद कृष्णा, तो उसके बाद यू कैन नॉट होल्ड द मटेरियल डिजायर्स। तो हम सोचते हैं कि कब हमारे अनर्थ जाएंगे, कब हम अच्छे बनेंगे, कब मद मत्सर्य काम क्रोध लोभ हम में जाएगा। इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग दैट, फिल द थिंग्स विद द पॉजिटिव थिंग। क्योंकि वो तो होल्ड ही नहीं हो सकता। वंस यू गेट एन एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, वो तो चीज होल्ड ही नहीं हो सकती। जैसे चैतन्य महाप्रभु के अलंकार, आभूषण चुराने के लिए दो चोर आए थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, बच्चे थे, तो वो दो चोरों ने देखा यार कितने आभूषण करे हैं, उनको अपने कंधे पे बिठाया। कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ से? गांव से। अच्छा, हम भी उसी गांव से। बेटा इस रिश्ते से तो हम तुम्हारे मामा हुए। चलो तुमको चॉकलेट खिला के लाए। उनको कंधे पे बिठाए, घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, इधर उधर, लेकिन घूम फिर के फिर से चैतन्य महाप्रभु के घर के आगे आ जाते थे। तो उनके एसोसिएशन में रह रह के फिर वो जो चोरों को लगा कि नहीं, ये तो महान पुरुष है, ये तो भगवान है, ये हम माया में क्यों फंस रहे? एंड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन दे चेंज्ड। डिड दे वर्क ऑन दैट? नो। डिड जगाई एंड मदाई वर्कड ऑन इट? नो। नित्यानंद के एसोसिएशन से वो चीज ठीक हो गई। तो अभी यहाँ पे गोपीज भी क्या कर रही हैं? सबका एसोसिएशन मांग रही है। प्रणय गीत में गोपी सबसे उत्तम है। अभी राधानाथ महाराज का एक मैं सुन रही थी, अभी उनका वो चल रहा है 75, क्या कहते हैं, 75 उनका बर्थडे का है। तो बहुत सारे उनके ग्लोरिफिकेशन चल रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति बता रहे थे कि राधानाथ महाराज का क्या था, कि वो क्या लिखते थे, जब भी वो लेटर लिखते थे ना, तो वो लिखते थे प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसियंसेस, है ना। हम क्या लिखते हैं, मतलब हम क्या कहते हैं, प्लीज एक्सेप्ट आवर हम्बल ओबीसियंस का मतलब होता है मेरा दंडवत प्रणाम अपने श्री चरणों में एक्सेप्ट करो। हम्म। तो जो अब लेटर्स टाइप करते थे, तो वहां पे एक व्यक्ति क्या लिख देता था, पमहो। नो, पमहो इज ऑल्सो, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसियंसेस, PAMHO। तो राधानाथ महाराज ने कहा भैया ये तुम क्यों लिख रहे हो पमहो, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा महाराज आप इतनी लेटर्स रोज की रोज डिक्टेट करवाते हो, इसीलिए मैं पमहो लिख रहा हूँ, PAMHO। तो राधानाथ महाराज कहते देखो नहीं, ये मत करो, मैं पूरा लिखो। क्योंकि यदि मैं ये चिट्ठी आपको लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, तो मैं उस व्यक्ति विशेष को अपनी इमेजिनेशन में सोच रहा हूँ, और मैं सच में अपने हृदय में उसको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं वो लेटर में पमहो लिखवा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, ठीक है महाराज मैं पमहो कर दूंगा, आगे से मैं ये लिख लूंगा।
उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको सेव करके लिख दिया, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसियंसेस को सेव कर लिया कहीं पे। तो जब भी महाराज अब लेटर लिखाने लगे वो वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता। तो महाराज कहते हैं भैया तुम क्या कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जैसे आपने कहा था मैं तो वही कर रहा हूं ना, आपने कहा कि इसको ऐसे मत लिखो कि प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसियंसेस पूरा लिख रहा हूँ, पम्हो नहीं लिख रहा। हाँ पर ये तुम लिख तो नहीं रहे ना। क्यों महाराज, मैं पेस्ट तो कर रहा हूं, देखिए लिखा हुआ आ रहा है। अरे नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम इसको प्रत्येक अक्षर को टाइप करो जब मैं बोल रहा हूं। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं अपने हृदय में उस व्यक्ति विशेष का सोच के वर्णन करते हुए उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं, इसीलिए मैं ये लिखवा रहा हूं। सो हम गोपीज भी क्या कह रही हैं यहाँ पे, वो हर चीज को सोच रही हैं और वो चीज रियलाइज कर रही हैं, है ना। अभी राधा नाथ महाराज जिस लेवल पे हो उनको किसी को भी करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय क्या होते थे, अपने आ, अपने शिष्यों को प्रणाम करते थे और कहते थे प्लीज ब्लेस मी कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए। और उनके शिष्य जो होते थे इतने एम्बैरेस हो जाते थे, गुरु महाराज आप हम आपको हमें ब्लेस करना चाहिए कि हमें कृष्ण प्रेम मिल जाए, आप हमसे क्यों कर रहे हो। नहीं नहीं, आप वैष्णव है। दिस इज द लाइनेज, दिस इज द गोपी भाव ना। गोपी भाव इज नॉट कि कृष्ण के साथ हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कृष्ण छेड़ रहे हैं, कृष्ण के साथ रास हो रहा है। ये दैट इज द वर्ल्डली थिंग वी सी। गोपी भाव बहुत डीप है। गोपी भाव इज नॉट यू नो गेटिंग टू दैट लेवल इज एकदम डिफरेंट। गोपी भाव इज कि अपने आप को त्रिनादपि सुनीचेन तरोड़पि सुहिष्णा। गोपीज भक्त शिरोमणि है, लेकिन गोपीज क्या कह रही हैं, ओ ये डियर, ये वेणु, ये पक्षी, पूरे 19 वर्सेस में वो यही डिस्क्राइब कर रही है, ये हमसे उत्तम है, ये हमसे बड़े हैं। है ना, राधा नाथ स्वामी वाली चीज ही आ गई ना कि कैसे वो सबको लिख रहे हैं, पम हो नहीं, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसियंसेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आ गया, जैसे वो लिख रहे प्लीज ब्लेस मी कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए। सो दिस इज गोपी भाव, दिस इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु कम टू गिव। और हम उसको क्या ले लेते हैं, एट अ वेरी एसोटोरिक पास टाइम सेक्सुअल लेवल उसको सेक्सुअल कॉनोटेशंस डाल देते हैं, है ना। इवन द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि राधा एंड कृष्ण लिव्ड एज अ लिव इन, मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स कोट कर दिए जाते हैं। दैट इज नॉट द गोपी भाव। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे रीच टू द स्टेज ऑफ तन्मयता। तन्मयता मीन्स फॉलोइंग कृष्णा and then getting absorbed in Krishna. And once they got absorbed in Krishna, then they cannot live with their husband. Now, this gives a clear cut distinction with the Brahmanic wives. ब्राह्मण्स जो थे, जो ब्राह्मण की वाइफ्स ने ब्राह्मण्स के पास गए कृष्ण के फ्रेंड की, भाई खाना दे दो, बलराम और कृष्ण मांग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो हमारा यज्ञ शुरू हुआ है, वी कांट गो, वी कांट गिव। और क्योंकि उनको कंस से डर था तो दे आर नॉट एसोसिएटिंग विद कृष्णा, क्योंकि इट वाज फेमस कि कृष्णा ने कंस के कितने सारे राक्षसों को मार दिया है जो वृंदावन में है। एंड उनकी वाइफ्स, द ब्राह्मणिक वाइफ्स को जैसे ही पता चला कि भगवान जो है खाना मांग रहे हैं, नथिंग डूइंग, पॉट्स के पॉट्स अपने सर पे उठा के भागी भगवान के पास। बट हैविंग द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, एंड व्हेन कृष्णा सेड कि अब तुम वापस जाओ, दे सेड नो, द सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अस। तो कृष्णा ने कहा नो नो नो, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू एंड दे आर गोइंग टू सर्व यू, दे आर गोइंग टू कीप यू ऑन अदर लेवल ऑफ पिडेस्टल, है ना। और वही हुआ, जब वो वापस आए तो उनके हस्बैंड्स ने उनको दंडवत प्रणाम किया कि वो तुम कितनी ब्रेव थी, तुम जा पाई, हम तो कंस के डर से जा ही नहीं पाए। एंड उसके उपरांत भी जब वो वाइफ्स वापस आ गई तब भी वो ब्राह्मण्स गए नहीं
कि चलो अब हम जाके अपोलोजाइज कर ले कृष्ण से कि हमसे भैया गलती हो गई, दिस वॉज नॉट आवर थिंग टू डू। बट देन these wives of Brahman came back. They have the another association of their husband, na? They came back to their husband. But gopis get to the stage ki now they were not able to maintain that relationship with their husband. They were not able to live with their husband. And now it was going more and more aggressive. They reach the stage of tanmayata. सो हमारा भी क्या गोल है, हमें भी इस तन्मयता की स्टेज पे पहुंचना है। और जब तक हम इस तन्मयता की स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे तब तक सब बेकार, एवरीथिंग। तो इस स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। हमें लोगों का, डिवोटीज का संग करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, देन हमारे जितने भी एक्सटर्नल मटेरियल डिजायर्स है, जितने भी हमारे मटेरियल अनफुलफिल्ड विशेस है, उनके साथ हम नहीं रह पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू लिव इन द कंपनी ऑफ दोज विशेस। मटेरियल लाइफ नहीं मेंटेन कर पाएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। तभी तो आप ब्रज में देखते हो कि कैसे वो संत लोग कितनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। मेरे साथ एक बार मेरी एक फ्रेंड गई थी वृंदावन, शी हैड, मतलब इट फॉर हर वृंदावन वाज लाइक कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ से एक एक रिलीफ मिल जाए। बट शी वर मोर इंटरेस्टेड कि कौन सा होटल ले रहे हो, कैसा एनवायरनमेंट होगा। एंड जब हम ई रिक्शा पे जा रहे थे और उस समय गर्मियां ही थी बहुत ज्यादा, एंड उस समय देवर लाइक कि क्या हो रहा था कि शी वॉज लुकिंग अराउंड, उसको सनबर्न हो रहा था, वो बार बार क्रीम निकाल के अपने फेस पे लगा रही थी। देन मैंने कहा अभी 1 घंटे का रेस्ट करते हैं फिर हमें टेम्पल जाना। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकती, मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए, अभी मैं ट्रेन में ट्रैवल करके आई हूँ, मुझे प्यास लग रही है, मेरे को वॉमिट हो रहा है, मुझे डिहाइड्रेशन हो रहा है, मैं चक्कर खा के गिर रही हूँ, मैं ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। सो क्या है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए। वन शुड बी ईगर कि बाहरी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका अंदर चिंतन जो है चलता रहना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कितने मेरे स्वयं के गुरु महाराज परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज, इतने हेल्थ इश्यूज के बाद सिर्फ अंदर चिंतन चलता है, चैतन्य गौरांग क्लास देना है। एवरी मंथ विदाउट फेल वी गेट अ लेटर फ्रॉम गुरु महाराज। एवरी मंथ वी गेट अ लेटर फ्रॉम गुरु महाराज। कहोगे तो मैं एक लेटर अपना ग्रुप में भी शेयर करूंगी, उसमें वो अपना पूरा डेली एक्टिविटी, अपना हेल्थ अपडेट भी देते हैं, पर उसका बड़ा छोटा सा पैराग्राफ होता है कि देखो मैं इधर गया, मेरा डायलिसिस हुआ, है ना। और पर मैं जब हॉस्पिटल के रास्ते में जा रहा था, जब डायलिसिस हो रहा था, तब भी मैं हरि नाम ले रहा था। मैंने गुरु महाराज को क्या है कि पानी के अंदर स्टेप्स करना है ताकि उनके पैरों में स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि एक साइड का तो उनका पैरालिसिस है ही है। तो वो पानी के अंदर उनको स्टेप्स करने होते हैं, थोड़ा फिजियोथेरेपी करना होता है। तो थोड़ा उनका लंग्स भी पैरालिस्ड है, तो लंग्स की फंक्शनिंग के लिए हवा अंदर बाहर करना होता है, वो एक्सरसाइज करना होता है, चेस्ट एक्सरसाइज, जिससे उनका लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊपर नीचे होती रहे, है ना, अंदर वो सांस चलती रहे, लंग्स एकदम कोलैप्स ना कर जाए। तो वो कहते हैं आज मैंने 500 स्टेप्स किए या 1500 स्टेप्स किए, और मैंने हर स्टेप के ऊपर हरि नाम लिया। ये लेटर में लिख के भेजते। देन ही सेज, ठीक है, इतना छोटा सा लिखने का हेल्थ के बाद क्या भेजेंगे, उसके बाद वो भेजते हैं कि देखो आज आई आई बिकम वेरी हैप्पी, मुझे इतने प्रीचिंग के प्रोग्राम्स के आइडियाज दे रहे हैं लोग। एक व्यक्ति ने ही हैज कवर्ड 1800 आवर्स
1800 घंटे का ऑनलाइन प्रीचिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया। एक ने ऐसे किया। आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग भी मेरे को वीडियोस भेजिए, है ना। और फिर बीच बीच में आज मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरी जो कॉरेस्पॉन्डेंस का लेटर्स था वो मैंने किया। वो फिर मैंने मीटिंग्स अटेंड करा। तो ये सारी चीजें जो है गुरु महाराज पूरा उस लेटर के अंदर हमें लिख के भेजते हैं कि ऐसा ऐसा। एंड इट कम्स एवरी मंथ विदाउट फेल। एंड देन ही राइट्स आई एम प्रेइंग फॉर यू। और फिर वो बीच में कई बार क्वेश्चन भी दे देते हैं, सी माई हेल्थ इज गेटिंग डिग्रेडेड। तो कोई आप में से प्लीज सी कि यू आर फॉलोइंग द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। आप में से कोई ऐसा रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तो नहीं ब्रेक कर रहा, कोई पोर्नोग्राफी तो नहीं देख रहा, कोई इलिसिट सेक्स के ऊपर तो नहीं जा रहा, प्लीज फॉलो इट, वेरी। तो वो हमें बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं। अभी कोई व्यक्ति इतना दिक्कत में हो, जिसका हेल्थ का इतना डीप इश्यूज हो, तो क्या वो व्यक्ति और कोई बात कर सकता है? वो वही बातों में घूमता रहेगा। लेकिन गुरु महाराज क्या करते हैं? ही इज डिस्कसिंग एवरीथिंग। दैट इज व्हेन दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ तन्मयता। दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ तन्मयता विद कृष्णा चैतन्य महाप्रभु। व्हेन द मटेरियल हस्बैंड क्या है? हस्बैंड क्या है? ये माया है। अभी क्या है हस्बैंड हमारा? अभी हमारा हस्बैंड है माया देवी, है ना। वही तो दे रही है, वही तो दुर्ग है। वही तो आप देखो ना, दुर्गा का क्या मतलब होता है? दुर्गा का मतलब क्या है? दुर्गा का मतलब होता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब क्या है? एक कैप्टिवेशन, एक जेल। जेल को कहते हैं दुर्ग। और उस जेल की जेलर कौन है? वो है दुर्गा देवी। एंड दुर्गा देवी से यू स्टे हेयर, तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुमको प्रोवाइड करूंगी, बट यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द जेल। वट एवर यू वॉन्ट यू स्टे इन द जेल, है ना। तो हमें वो दुर्गा देवी सब प्रोवाइड कर रही है। तो प्रोवाइडर कौन है? हस्बैंड है ना। बट तभी हम हस्बैंड के साथ क्या करते हैं? क्रिप करते हैं, यार एनिवर्सरी भूल गया, बर्थडे भूल गया, ये नहीं दिलाया, उसको वो मिल गया। हम क्या करते हैं? हम यही क्रिप करते रहते हैं ना, कि ये नहीं मिला हमें, वो नहीं मिला। तो दुर्गा देवी कहती है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हमारे पास वो आ जाती है, द सीक्रेट, द मैनिफेस्टेशन। आप ऐसे सोचिए तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट। तो वो क्या है? वो दुर्गा देवी मतलब हस्बैंड को खुश रखो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ पॉजिटिव रहो, तो वो आपको घर देगी, बंगला देगी, पैसा देगी, जॉब देगी, डेजिग्नेशन देगी। हाँ, गोवा और स्विट्जरलैंड में ट्रिप देगी, गाड़ी देगी, बंगला देगी, सब देगी। बट when you come at the level of tanmayata, then you cannot maintain this husband. Then you cannot maintain this husband. And this has been shown by so many acharyas. They are living acharyas. राधानाथ महाराज का भी चल रहा है। उनका हिस्ट्री सुनो कि कैसे वो स्पिरिचुअल्स करने के लिए वो कैसे कैसे वो हिच हाइकिंग करके इंडिया पहुंचे। और कैसे जब उनको इंडिया जा रहे थे तो राधानाथ महाराज एकदम भिखारी की तरह कर दिख रहे थे, उनके बाल बहुत बड़े हो गए थे। तो अभी वो इंडिया की एम्बेसी में मतलब बॉर्डर पे खड़े थे, और वो वीजा लगवा रहे थे, और वो कह रहे थे कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो। वहां पे एक इंडियन वुमन ने पूछा, जो वहां बैठी हुई थी, जो वीजा स्टैंपिंग के लिए बैठी थी, उसने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो उस वुमन ने कहा कि महाराज ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। उस बंदी ने कहा तुम वापस जाओ, अपनी कंट्री वापस जाओ। हमें यहाँ इंडिया में पहले ही बहुत भिखारी है, हमें एक्स्ट्रा भिखारी नहीं चाहिए। उस लेडी ने ऐसे रूडली महाराज को बोला। ठीक है। तो महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, प्लीज आधे घंटे के बाद आए। और फिर वो उस लेडी इतनी एडिमेंट हो गई, निकलता है कि नहीं तेरे को बाहर निकाल दूं, ऐसे ऐसे बोलने लग गई। फिर महाराज जो है वो बाहर आए, एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड कि भगवान
मैं यहाँ आया, मुझे इतना मलेरिया हो गया, मुझे डायरिया हो गया, मैं लूट लिया गया। अरेबिक कंट्रीज में अपनी जान, लोग चाकू लेके मेरे पीछे भागे, मैं जान बचा बचा के आया। मैंने गन शॉट्स देखी, मैंने नाइफ देखा। मैंने कभी ये नहीं किया कि मेरे को अपना स्पिरिचुअल जर्नी चाहिए, मैं इंडिया इसलिए आ रहा हूँ। और अब यहाँ तक आके, कुएं तक आके मैं प्यासा रह जाऊंगा। कृष्णा मतलब तब तो कृष्णा नहीं को जानते थे वो, तो गॉड को प्रे किया, रो रो के एकदम जेन्युइन वाला प्रे मारा। और उसके बाद उस लेडी का शिफ्ट चेंज हुआ, तो वहां पे एक बूढ़े से सरदार जी आए। फिर महाराज दोबारा गए कि आप प्लीज मेरा साइन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों इंडिया आना चाहते हो? उन्होंने कहा प्लीज मैं यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल फाइंडिंग के लिए आया हूँ, मैं बहुत मुश्किलों से आया हूँ, कृपया करके आप कर दीजिए। मैं आप प्रॉमिस करता हूँ, यदि आज आप मेरे को इंडिया में जाने दोगे तो मैं कुछ डेफिनेटली इंडियन इस मदरलैंड के लिए करूंगा, मैं डेफिनेटली करूंगा। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा आउटवर्ड एक्सटर्नल उस पे मत जाइए, मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ। एंड जब उनका इतना सिंसियरिटी देखा तो वो भी सरदार जी वाहेगुरु को मानने वाले थे, उन्होंने उनका जो वीजा है उसको स्टैम्प कर दिया। एंड वो प्रॉमिस आज तक राधानाथ महाराज ने याद किया। और कितने सारे लोगों को उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस बनाया। पूरा साउथ में आप देखोगे, महाराष्ट्र से लेके पुणे वगैरह तक, महाराष्ट्र में महाराज का कितना है, पूरा एजुकेशनल सेंटर बना, गोवर्धन इको विलेज बना, है ना, पूरा उन्होंने अपलिफ्ट करा। सो दिस वाज राधानाथ महाराज, जब उन्होंने ऐसा किया। उसके उपरांत जब वो आए तो वो नॉर्थ टू लेके साउथ सारी जगह गए, है ना, हिमालयस गए, योगी से मिले, नागा बाबा से मिले। ऐसे ऐसे योगी से वो मिले जो हवा में उड़ते थे। और महाराज ऐसे देखते थे, अरे ये हवा में उड़ रहा है। और वो लोग ऐसे उड़ते थे एज इफ उनको कुछ करने का ही नहीं था। पर अंदर से उनको आवाज ही नहीं आ रही थी कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे गुरु है, नहीं नहीं आ रही थी। किसी को भी नहीं सरेंडर कर रहे थे। एक योगी से जाके मिले, तो उस योगी ने महाराज को कहा कि महाराज को बोला कि तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा अमेरिका से आए हो। तो उस योगी ने कहा छी, तुम यहाँ इतनी पावर्टी वाली कंट्री में क्यों आ गए? यहाँ कितनी भुखमरी है, हाँ अमेरिका में कितना पैसा है, सब कुछ है वहां पे, तुम यहाँ पे क्यों आ गए? और वो योगी क्या करता था, वो सिर्फ योगिक पावर्स दिखा के, कैसे कि ट्यूबलाइट को तोड़ के उसका कचरा करके उसको मुंह में डाल लेता था। कोई भी आयरन का रॉड को अपनी आंख से दबा देता था, वो रॉड उसकी आंख के अंदर नहीं घुसती थी, कपड़ा डाल देता था। मतलब ऐसी योगिक पावर्स दिखा के वो पैसा इकट्ठा करता था। वो कहता देख मैं इतना यहाँ पे कर रहा हूं तो मेरे ये 100 रुपए हो रहे हैं, तो तुम क्यों आ गए यहाँ? देखो पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो महाराज ने कहा नहीं, ये तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है। तब महाराज को समझ में आया कि इंडिया में भी हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा, कोई जो है ये योगिक पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ भौतिक चीजों के लिए कर रहा है, मटेरियल हस्बैंड रख रहा है। और कोई जो है इसको अपने सोल अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहा है। तो नागा बाबा से मिले, शिव जी के भक्तों से मिले। एंड व्हेन ही मेट शिला प्रभुपाद इन द मुंबई का क्रॉस रिवर मैदान में, जो उनका पंडाल प्रोग्राम हुआ था, और शिला प्रभुपाद ने इतनी सारी भीड़ में, भीड़ के इतने दूर बैठे हुए, उनको स्टेज पे बुलाया, एक अपने शिष्य को बोला उसको बुलाओ। राधा नाथ महाराज को स्टेज पे बुलाया, और राधा नारायण महाराज ने जब पहले शिला प्रभुपाद के पैर छुए, क्योंकि उनको इंडिया में रहते हुए टाइम तो हो गया था, उनको पता था कि कैसे ग्रीट करना है, उनके अंदर से आवाज आई इनको सरेंडर करो। अभी तक वो जितने भी नॉर्थ इंडिया से, नागा बाबा से लेके, जो कुंभ के मेले में जो बाबा जाते हैं उनके पास, जिन्होंने उनको मधुकरी करना सिखाया, उनको कैसे रहना सिखाया, उनको वस्त्र दिए, गेहुए वस्त्र दिए पहनने को,
वो सब सिखाया अंदर से। उन्होंने कहा हम तुमको दीक्षा देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 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 चाहिए। तो प्रभुपाद को देख के उनको आया कि हाँ हमें इनको सरेंडर करना चाहिए, है ना। सो तब भी उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी मेरे को अपना गुरु ढूंढना है। एंड राधा नाथ महाराज के पास एक पिक्चर थी एक ब्लू ब्लैक बॉय की, तब तक उनको पता ही नहीं था कौन थे। जब उन्होंने प्रभुपाद का वो बुक देखा तो उनको पता चला अरे ये भगवान है, इसका नाम कृष्ण है। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा, राधानाथ महाराज ना क्या करते थे, उन्होंने मेडिटेशन करना सीख लिया था। मेडिटेशन क्या करते थे, जैसे सांख्य योग्य होता है ना, कि नहीं शरीर नश्वर है, क्या करना है। तो ये क्या करते थे, ऋषिकेश में बैठे थे, गंगा जी के वहां पे बैठे थे, और एक पत्थर में बैठते थे सुबह से लेके शाम तक। और फिर शाम को जब अपने घर जाते थे, यहाँ जहाँ पे भी रुके हुए थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति वहां पे गाजर बेच रहा होता था, और उनको एक गाजर देता था और गंगा जल। कम से कम 1 महीना उन्होंने ऐसे ही किया, वहां पे गंगा जी के बीच में बैठे हुए शांत एकदम। वो गंगा जी का वाटर जो जाता रहता था उसकी आवाज उनको आती रहती थी, और पूरा टाइम वो भगवान पे मेडिटेट करते थे। और एक बार क्या हुआ, उनको गंगा जी ने स्वयं ये मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तब उन्होंने पहली बार ये हरे कृष्ण महामंत्र सुना। और उसके उपरांत जब वो कुछ महीने बाद प्रभुपाद से मिले क्रॉस रिवर पंडाल में, तब उनको ये मंत्र पता चला और उनको कृष्ण के बारे में पता चला। तब भी वो ढूंढते रहे कि कौन है। लेकिन फाइनली जब उन्होंने प्रभुपाद को सरेंडर किया, तो पूरे तन्मयता से सरेंडर किया कि नाउ ही इज, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कीप एनी अदर डिजायर ऑफ फाइंडिंग अनदर गुरु थ्रू आउट माई लाइफ। आई एम नॉट गोइंग टू कीप अप द डिजायर कि जो मेरे पेरेंट्स मुझसे कह रहे हैं करने को। सो दैट इज द लेवल। जब तक हमारा तन्मयता के लेवल तक सरेंडर नहीं आएगा, तब तक हम तन्मयता भगवान के साथ हो ही नहीं सकते। तन्मयता हैज टू मीनिंग्स, वन इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू कृष्णा, एंड सेकंड इज गेटिंग नियर कृष्णा। कृष्ण के साथ वी आर एंजॉइंग ऑल द पास्ट टाइम्स। और तब हमारे में इमेजिन देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर भी अपना डेथ प्लान कर रहे हैं। वो भी अपनी बुक में लिखते हैं ये चीज। क्या लिखते हैं कि मैं मरने के बाद ये सखी हूं, मेरा नाम ये है, मेरी सेवा कहाँ पे है, मेरी सेवा है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जब श्रीमती राधा रानी भगवान से मिलने आई है और वो भगवान को पहचान नहीं रही, तो मैं वहां पे सांत्वना दे रहा हूँ श्रीमती राधा रानी को। राधा रानी यही कह रही है कि अरे ये तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूँ, वही चैत्र का महीना है, गोपियां है, ब्रजवासी है, पर कृष्ण मजा नहीं आ रहा, तुम वो नहीं लग रहे। तो उनको सांत्वना दे रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाशय। सो दैट इज द तन्मयता व्हेन यू कैन गो। और ये कैसे आएगी, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, देखिए ये तभी आएगी जैसे कोरोना फैला था ना, ये तन्मयता भी वैसे ही फैलेगी। हाँ, कैसे, जिसके पास है उसके संग करने से। यू गो, यू रिमेन इन अंडर द गाइडेंस ऑफ सच पीपल। एंड गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि बस सुन लिया कि हम तो रोज क्लासे अटेंड कर रहे हैं, हम तो बहुत वो हो गए। नहीं, उसको प्रैक्टिकली अपनाना भी है। सुनने का मतलब नहीं होता। वाणी सेवा क्या होता है गुरु का, वाणी सेवा होता है कि जो गुरु का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना, वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना। सो दैट इज कॉल्ड द लेवल ऑफ तन्मयता। सो जब तक हम उस तन्मयता के लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा कुछ भला नहीं होएगा। So this whole series of Bhagavatam which we completed today, so that is the फलश्रुति here कि गोपीज ने पूर्व राग में इतना जो करा कि पूर्व राग में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, दे आर इमेजिनिंग। उसकी फलश्रुति क्या मिली कि दे गॉट द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, एंड गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा was to get into the rasa dance with Krishna. सो एनीवन, एनी क्वेश्चन क्या सबको, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? क्या वेणु गीत आपको अच्छा लगा? क्या वेणु गीत
आप यू इंजॉयड वेणुगीत की क्या हमारे लिए टेक होम मैसेजेस रहे? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस और नो। बाकी सब भी। सो दिस finishes our series of Venugit that we took the Kartik Vrata, है ना? And from Monday we are resume going to resume back to the teachings of Lord Chaitanya.